उनमें से किसी ने आईनी तरमीम देखी तक नहीं थी, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में उसको पास करना चाहते थे। आज मुल्क में ये सियासत का मयार रह गया है बदकिस्मती से। जब ये हालत होगी सियासत की तो फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा, फिर नौजवान को रोज़गार कैसे मिलेगा, फिर लोगों के माशी हालात कैसे बेहतर होंगे? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। आज यहाँ पर सिर्फ इक़्तिदार की जंग है कि कुर्सी मिल जाए। इलेक्शन में क्या हुआ आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि आज हमारी कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो हज़रात बैठे हैं उनकी अक्सरियत वहाँ इलेक्ट होकर नहीं आई, वो चोरी शुदा वोट के नतीजे में वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या इन अफराद को मुल्क के आइन में तरमीम करने का हक है? क्या इन अफराद को मुल्क चलाने का हक है? और ये वाज़ेह हकीकत है कि इन हालात में मुल्क नहीं चल सकेगा। यही सोच चौधरी सरफराज अफजल साहब की, हमारे और भी बहुत से भाई हैं। हमारे साथ बहुत से लोगों ने रब्ता किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जमात जो है ये ग्रास रूट लेवल से, ये चंद इलेक्टेबल्स का टोला ना हो, ये अवामी सतह से ये जमात ऊपर उभरे और मुल्क के मसाइल की बात करे, मुल्क में आइन के नफाज की बात करे, इस मुल्क के मसाइल की बात करे, इस मुल्क के अवाम की फलाह की बात करे। ये वो तमाम बातें हैं जो आज आप पाकिस्तान की सियासत में नहीं सुनते। आज पाकिस्तान की सियासत सिर्फ गाली गलौज का नाम है। आज पाकिस्तान की सियासत एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का नाम है। आज अवाम के बारे में कोई बात नहीं करता। आज अवाम के लिए कोई कानून नहीं बनता। आज अवाम के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती। आज सिर्फ अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, इस अपना मुफाद हासिल करने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कानून भी बनाए जाते हैं, पॉलिसी भी बनाई जाती हैं, आइनी तरमीम करने की कोशिश भी की जाती है। ऐसे हालात में मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आपने कभी सुना है कि किसी मुल्क में पुलिस जो है, पुलिस जिसका काम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, वो खुद एहतजाज कर रही हो, मुल्क की मेन शाहराह पर बैठी हो, पूरे ज़िले की पुलिस, एक नहीं कई ज़िलों की पुलिस, और वो सिर्फ ये बात करे, उसकी कोई वो डिमांड करे कि हमें इस मुल्क में तखरीबकारों का, जो हम पर हमला आवर होते हैं, हमें यरगमाल बनाते हैं, हमें कत्ल करते हैं, उनका मुकाबला करने की इजाज़त दी जाए। ये 24 करोड़ का मुल्क है। आज ये हमारी हालत हो चुकी है कि हमारी पुलिस भी एहतजाज कर रही है, सड़कों पर बैठी है। परसों आपके शहर में क्या हुआ? कानून बनते हैं कि जलसा ऐसा हो कि अवाम को तकलीफ ना हो। यहाँ पर जलसों से अवाम को कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ अवाम को तकलीफ हुकूमत से है, जिसने हफ्ते वाले दिन पूरे रावलपिंडी की सड़कें कंटेनर लगाकर बंद कर दी। आप सब इस शहर के रहने वाले हैं, हकीकत आप जानते हैं कि हफ्ते वाले दिन इस शहर में क्या हुआ। यहाँ कोई जमात जलसा कर लेती, 5000 आदमी आ जाते, 10,000 आ जाते, 2 घंटे में जलसा करके घर चले जाते। पूरा दिन पूरा शहर बंद रहा, मोटरवे बंद रहे, सड़कें बंद रहीं। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है इस मुल्क का। 24 करोड़ अफराद मुसलमानों का दारुल हुकूमत जो है वो कंटेनर लगाकर बंद किया गया। क्या हमें कोई शर्म नहीं रही? हम कर क्या रहे हैं? मैं कल पेशावर गया था, 3 जगह पर मोटरवे पर रेत की दीवारें, आप जाकर देख सकते हैं, रेत की दीवारें लगाकर मोटरवे ब्लॉक किया गया।
क्यों ब्लॉक किया गया कि वहां से जो लोग शामिल होना चाहते जलसे में वो ना आ सके। पीटीआई ने जो कुछ किया उसको पूरा पाकिस्तान जानता है। इमरान खान ने 3 साल 8 महीने में इस मुल्क के लिए एक पैसे का काम नहीं किया। जो इखलाकी इक़दार थे इनको तबाह किया, जमहूरी इक़दार को तबाह किया। लेकिन जमहूरियत का असूल है कि एहतजाज आईनी हक है, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज आईनी हक है। ये किसी को इख्तियार नहीं है कि मेरा रास्ता रोके, सड़कें ब्लॉक करे, मोटरवे पर रेत की दीवारें खड़ी करे और मुझे जलसे में ना पहुंचने दे। ये सियासत के असूल हैं, ये जमहूरियत के असूल हैं। यही जमहूरियत का हुस्न होता है कि हर आदमी बात कर सके इखलाक के अंदर, दायरे के अंदर रहकर। ये ऐसी सोच कहाँ से आई है? मैं सिर्फ ये पता करना चाहता हूँ। जिस मुस्लिम लीग नून में हम थे उसमें ये सोच नहीं हुआ करती थी। हमने पीपल्स पार्टी का दौर भी देखा, हमने 9 साल मुशर्रफ साहब के भी काटे, हमने 3 साल 8 महीने इमरान खान के भी काटे, लेकिन ये हालात हमने कभी नहीं देखे। जलसे हमने किए। आज किस बात का खौफ है हुकूमत को कि आप दीवारें खड़ी कर कर अवाम को उनके हक से महरूम करते हैं? ये कौन सी सोच है? ये किस तरफ हम मुल्क को लेकर जा रहे हैं? मुझे कल पेशावर में एक प्रोग्राम था जो सियासी नहीं था, फाटा के हवाले से था। वहाँ लोगों ने कहा कि आप क्या समझते हैं कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम केपी के रहने वाले हैं, क्या हमें पंजाब जाकर जलसे में शिरकत करने का हक नहीं है? इसका जवाब मेरे पास नहीं था। ये आज बदनसीबी है मुल्क की कि हम तफरीक को मजीद फैला रहे हैं, हम निफाक को बढ़ा रहे हैं। आज सूबे आपस में लड़ पड़े तो क्या होगा? मेरी जो आज इस मुल्क के हुक्मरान हैं, आप उनको दावत है कि जाके ज़रा देखें केपी के अंदर केपी के लोग क्या सोचते हैं। कल उस प्रोग्राम में वो लोग मौजूद थे जिनको मैं 30 साल से जानता हूं, जो फाटा के रहने वाले थे। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करते थे। कल उनके अल्फाज भी मायूसी के थे। आज बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? ये मामूली बातें नहीं है। बाद में बड़ी तकलीफ भी होती है, पशेमानी भी होती है, दुख भी होता है, लेकिन आज वक्त है इस मुल्क से निफाक को दूर करने का। आज वक्त है मुल्क को जोड़ने का, उसको सही रास्ते पर डालने का, हालात को दुरुस्त करने का, मईशत को दुरुस्त करने का। इसका वाहिद तरीका है मुल्क में सियासी इंतशार ख़त्म करें। इलेक्शन में जो हुआ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अब लोगों ने बात करना ही छोड़ दी है। जब मुल्क के अवाम अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी पर बात करना छोड़ दें, इसका मतलब ये होता है कि वो मायूस हो रहे हैं मुल्क के हालात से। आज हुक्मरानों का काम है कि इन मामलात को दुरुस्त करें, वरना कल पशेमानी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह वक्त गुजरेगा ये हालात मज़ीद ख़राब होंगे और हर बात में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है। आप ये जिम्मेदारी है आज मुल्क के हुक्मरानों की कि रुकें, एक कदम पीछे लें, इन हालात को दुरुस्त करें, इस निफाक को ख़त्म करें, आज मुल्क में इत्तेफाक पैदा करें। ये आज मुल्क की ज़रूरत है। इन कुर्सियों में कुछ नहीं होता। आज जिन कुर्सियों पर ये साहिब इक़्तिदार, साहिब इख्तियार बैठे हैं, बहुत से लोग इन पर पहले भी कुर्सी में बैठे रहे। वो आज कहाँ पर हैं? उन्होंने मुल्क को क्या दिया? क्या अवाम को याद रखते हैं? आज हमारी बदनसीबी ये है कि हम अपनी तारीख उठाकर देखते हैं तो कोई शख्स नज़र नहीं आता जिसके बारे में हम ये बात कर सकें कि उसने मुल्क के लिए काम किया हो, उसने मुल्क के हालात को बेहतर किया हो। हाँ, हमें लोग ऐसे मिलेंगे जो कुर्सियों पर बैठे रहे, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 साल बैठे रहे, लेकिन मुल्क को कुछ ना दे सके। तो सियासत बराए सियासत, सियासत बराए कुर्सी,
सियासत बराए इक़्तिदार जो है ये हमेशा नाकाम रही है। आज आपको हक की बात करनी पड़ेगी, आपको आइन की बात करनी पड़ेगी। मैं हर जगह कहता हूं, दुनिया का हमारा जो आइन है वो इतना बड़ा आइन है कि 7वें नंबर पर है दुनिया में, 7वें या 8वें नंबर पर। वाहिद आइन है दुनिया का जिसमें हलफ भी हर आइनी ओहदे का शामिल है। हम जहाँ जाते हैं लोग पूछते हैं कि हमारे हालात कैसे बेहतर होंगे, हमारे मामलात कैसे बेहतर होंगे, मुल्क कैसे तरक्की करेगा। सिर्फ एक रास्ता है, जो आइनी ओहदेदार हैं इस मुल्क के, ये इब्तदा करें, आइन तोड़ना छोड़ दें। हर आइनी ओहदा रखने वाला शख्स हर रोज इस मुल्क का आइन तोड़ता है। फिर आप कहते हैं मुल्क नहीं चलता। भाई आइन आपको पसंद नहीं है तो तरमीम जो है अवाम के सामने रखकर करें ना। आप क्यों अवाम से तरमीम छुपाते हैं? ये तरमीम हुकूमत तो आपकी आज है कल नहीं होगी, आपका इक़्तिदार आज है कल नहीं होगा, लेकिन इस मुल्क के लोगों ने यही रहना है, इस तरमीम ने भी यही रहना है जो आप कर रहे हैं। तो खुदा के लिए इस मुल्क का भी ख्याल करें। ये आपकी कुर्सियाँ इस मुल्क से जुड़ी हैं, इसी मुल्क के अवाम ने आपको दी हैं। आपने जो रास्ता अपनाया है, आज के साहिब इक़्तिदार जो हैं, साहिब इख्तियार हैं, ये मुल्क इस रास्ते का मुताम्मल नहीं हो सकता। आज इस मुल्क में इत्तेफाक पैदा करने की ज़रूरत है। आज इस मुल्क को आइन के रास्ते पर लाने की ज़रूरत है। तरमीम शायद ये हुकूमत कर ले रात के अंधेरे में, MNA चोरी करके, सेनेटर चोरी करके तरमीम कर सकती है, माजी में भी हुआ है। हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ है, हमेशा मुल्क की तबाही हुई है। ये मामूली बातें नहीं है, बात समझने की है। इस बात की आज ज़रूरत है, इस मुल्क को आइन के रास्ते पर लाएं, इस मुल्क से सियासी इंतशार दूर करें, वहीं से माशी तरक्की भी होगी। और कोई रास्ता नहीं है माशी तरक्की का। मईशत भी आइन से जुड़ी है। आज इस मुल्क का नौजवान क्या चाहता है? मुल्क का नौजवान चाहता है उसको इज्जत दें, उसका हक दें, उसकी राय का एहतराम करें, उसको रोजगार का मौका दें, कारोबार का मौका दें। ये सब चीज़ें उस वक़्त मुमकिन होगी जब मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी। इस बात को अल्लाह करे हमारे जो लोग आज इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हैं, जिन्होंने आज तक मुल्क की बात नहीं की, जिन्होंने आज तक मुल्क के लिए कानून नहीं बनाया, अवाम की बात नहीं की, अवाम के लिए कानून नहीं बनाया, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। चौधरी सरफराज अफजल साहब, हम एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से, आपकी मेहनत से। हम यहाँ कुर्सियों के तालिब नहीं हैं। हम यहाँ पर अपने इन कुर्सियों पर बैठकर अपने ख़ानदान को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान की पहली जमहूरी जमात होगी, जिसके अंदर भी जमहूरियत होगी, जिसमें लोग कुर्सियों पर बैठने के लिए जमात में नहीं आएंगे, अवाम की खिदमत करने के लिए, मुल्क के हालात बेहतर करने की बात करेंगे। ये वाहिद जमात आज है जो मुल्क के मसाइल की बात करती है, उसके हल की बात करती है। हमने एक विजन डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े मसाइल का जिक्र है और उनके हल का जिक्र है, और हम एक एक करके उन पर एक वसी जो प्लान है वो भी अवाम के सामने रख रहे हैं। लेकिन आज ज़रूरत जिस बात की है, हमने मुल्क के हालात को दुरुस्त करना है। तो हम जो आज लोग यहाँ बैठे हैं, तो इस सरफराज साहब जो हमारे साथ आए हैं, इंशाअल्लाह मिलकर हमारी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें, पाकिस्तान के अवाम को फलाह दे सकें और पाकिस्तान के नौजवान को उम्मीद दे सकें। आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।